बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम अनवर फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरसमिंदर सिंह ढिलन एंड मैं हूं वैंकूवर कनाडा से। और मैं हूँ नीरज, मुंबई से, इंडिया। और आज हम एक बार फिर बहुत एक्साइटिंग शो जिसका लोग बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, और पैसी फ्रेंडली टॉक शो। और मुझसे गुरसमिंदर जी, नीरज जी, रोजाना मुझसे पूछा जाता था अब ये शो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर इवेंट्स, गुज़श्ता लगातार इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हम सब लोग मसरूफ थे। तो ओवर टू गुरसमिंदर जी। गुरसमिंदर जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी बस वाकया में ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी टाइम से ये शो नहीं हुआ क्योंकि हम सारे ही बिजी थे बेसिकली। और यस, इवेंट्स भी बहुत हुई। मैं खुद अपना पर्सनल भी बिजी था, बट फिर भी हम वेबिनार्स में आते रहे हैं ऐसे करते करते। तो थोड़ा आई थिंक एक महीने से शायद ऊपर ही हो गया। बहुत लोग मुझे भी फ़ोन करते थे कि यार, बट यस डेफिनेटली वी आर हियर। और आज हम अच्छी सी बात करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, जो भी हमारे दिल में आएगा बस वो बोलने वाले हैं। कुछ प्रिपरेशन नहीं होती इस शो में, जस्ट वी आर कमिंग हियर एंड वी आर स्पीकिंग। हमारे दिल से आपको बात करेंगे। एंड यस, या ओवर टू नीरज। डेफिनेटली बहुत दिन के बाद ये टॉक शो हो रहा है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा है पहले के शोज। और इस बार भी हम इवेंट्स के वजह से या वेबिनार्स या बहुत अपडेट्स आ रहे थे, उस वजह से हम तीनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे। तो अभी फिर से हम आ चुके हैं और डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉक होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। बैक टू वसीम। वसीम। जी बिल्कुल। और ये जो इतने ज़्यादा इवेंट्स और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर इवेंट्स थे, और मैं बात करना चाहूँगा लाहौर इवेंट की। और मैं आप लोगों की इस बारे में रिव्यू भी लूँगा, क्योंकि मेरे लिए चूंकि फर्स्ट पाकिस्तान का पहला इवेंट था लाहौर का, और मेगा इवेंट था, और कन्फ्यूजन भी थी, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी। और लेकिन ये कि इवेंट बहुत अच्छा हुआ, उसमें से काफी टेक्निकल इश्यूज भी आए, बट ये कि मैंने इसको बहुत इंजॉय किया, क्योंकि इसमें कुछ चीजें थी जो मैंने प्लान की थी। मैंने सोचा था कि एक तो इस इवेंट को मैं शॉर्ट रखूंगा, 3 घंटे से ज्यादा का नहीं रखूंगा, कि लोग जाहिर है कि जो वर्चुअली आए होते हैं वो इतना ज्यादा इसका बेयर नहीं कर पाते। फिजिकली एक्टिविटी चलती रहती है, और उसको मैंने टाइम डिवाइड किया, और फिजिकल शेयरिंग रखी, वर्चुअल शेयरिंग रखी, और रीडिफाइनिंग लीडरशिप इवेंट टाइटल बहुत अच्छा था, जिसको एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने एक्सप्लेन किया। और पर्पस ऑफ दिस इवेंट को आयशा आसिम थी हमारी वर्चुअल को होस्ट। थैंक्स जूली कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया वर्चुअली, आयशा के साथ हेल्प की, और इवेंट को बहुत खूबसूरत किया। आप दोनों भी वहाँ मौजूद थे। और आप, ओवर टू गुरसमिंदर जी, कि आपको कैसा लगा लाहौर इवेंट? और आप सेकंडली ये बताइए कि जो आपके अदर इवेंट्स हैं जो इंडिया में, उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। एब्सोल्युटली, स्टार्टिंग बिल्कुल आपके इवेंट से ही करेंगे। तो बहुत अच्छा था बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान का पहला इवेंट था। कुछ भी चीज़ पहली बार होती है तो उसमें कुछ नर्वसनेस भी होती है, आप में भी थी, बट क्योंकि आप लीड कर रहे थे, आपको करना था, डिटर्मिनेशन थी उस बात को करने की। एंड पाकिस्तान में क्योंकि है, और पाकिस्तान के फाउंडर्स ने भी आपका बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, तो बहुत अच्छा था। एंजॉय किया, ऐश ने एंजॉय किया, हम सब ने एंजॉय किया बेसिकली, क्योंकि एक हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा ही एक पार्ट है। अगर हम इंडिया की साथ में चलें, हम सब लोग एक दूसरे की भाषा जानते हैं, सब कुछ हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि हम ही हैं बेसिकली। बट जब वर्ल्ड लीडर्स आ गए वहां पे और ऐश आए और सारे, दैट वाज सो सो ब्यूटीफुली उसको किया गया। अमेजिंग तरीके से वहां पे बोला गया, सबके तरीके से बड़े लोगों की शेयरिंग हुई, एक दूसरे को हमें जानने का मौका मिला। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल था। पहला था, बट हमें ऐसा लगा कि नहीं, या आप सब लोग बिल्कुल एक तरीके से उसमें घुल मिल के एकदम काम कर। इंटरेस्टिंग था, बोरिंग नहीं था बेसिकली। कई बार होता है ना थोड़ा बोरिंग हो तो कुछ, तो बोरिंग बिल्कुल नहीं था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्विक था बेसिकली। उसमें ये नहीं कि एक एक आदमी को वो आधा घंटा वही बोलता है, यार नहीं नहीं, आपने थोड़ा रखा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो दैट वाज सो गुड। तो बधाई है, आपको भी बधाई है, पाकिस्तान के जितने भी फाउंडर्स है उसको, उनको भी बधाई है।
तो इट वाज सो गुड, आई एंजॉयड इट। क्या वासिम, लाइक भले ही मैं इंडिया में हूँ, आप पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो वेबिनार्स होते हैं ना, तो ऐसे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान का इवेंट है, ये इंडिया का इवेंट है। एक एक फैमिली का इवेंट लगता है, ऑन पैसिव फैमिली का। तो वो एक महसूस हुआ था। और हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने सिंगल हैंडेडली ये सब मैनेज किया था। हमारा जो मुंबई का इवेंट था, ऑफ कोर्स बहुत लोग थे, इवेंट एक प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट पर्सन था माजिद भाई, तो वो भी इंटरेस्टिंग था। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने अकेले से मैनेज किया था। और गुसमंदर जी, आपको भी एक मेरा सवाल है कि हम कभी कभी आपको कॉल करता हूँ तो आप बोलते हैं कि नहीं, आज मेरा मीटअप है, फाउंडर्स को मिलने का है कनाडा का। तो आप वो जरा एक्साइटमेंट शेयर करिए कि जब भी आप एक अलग ही माहौल होता है जब भी आप फाउंडर्स को एक्चुअली मिलते हैं वर्सेस जूम में आते हैं, तो एक वो एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा एक्चुअली होता क्या है कि जो जो लोग आपके पास में होते हैं वो शायद कई बार ऐसा एक ही शहर में है हम लोग सब लोग, बट कई बार मुलाकात भी नहीं होती। तो हमने वो सिलसिला जारी किया जूम पे। आई थिंक हम लोग सब लोग आपस में मिल ही लेते हैं। पर एक ही शहर में जाके मिलना, पर्सनली मिलना, वो एक अलग सा एक एक्साइटमेंट भी होता है और वहाँ पे टाइम निकाल के जाना आता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वो एक रिफ्रेशिंग है। हमारे यहाँ पे जितने भी फाउंडर हैं आते रहते हैं, कभी किसी के पास टाइम नहीं होता, तो हमने एक सिलसिला ये शुरू किया कि एवरी वीक हम लोग मिला करें, यहाँ की बिजी लाइफ में से निकाल के सारा का सारा टाइम। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो ऑलमोस्ट 20-25 लोग होते ही हैं हमेशा। जब भी कभी कोई रह गया, फिर अगली बार आ गया, कुछ आ गया। तो ये एक जो कुछ लोग जो नए बिल्कुल आते हैं, जैसे पिछली बार हमारे यहाँ पे कोई अफगानिस्तान से एक लेडी थे, वो आए थे वहाँ यहाँ पे। तो फाउंडर हैं वो भी, देखो है ना। तो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोगों से जब आप मिलते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो कई बार मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, कई बार पंजाबी में बोलना पड़ता है, कई बार इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो मिक्स सा जो हो जाता है ना, तो कई बार ऐसा लगता है अच्छा ये बात तो मैंने अभी बोली थी, फिर वो इंग्लिश में भी बोलनी पड़ रही है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा होता है। एंड हेड्स ऑफ टू हमारे यहाँ पे जितने भी फाउंडर हैं, एम कैली हैं, यहाँ पे हरदेव सिद्धू हैं, और भी बहुत बहुत हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट इट्स ऑलवेज लविंग कि जब हम पर्सनल एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो एक अलग सा टच होता है बेसिकली। बहुत एंजॉय करता हूँ मैं वो। जी जी बिल्कुल। आपने ये जो एक फिजिकल जो आई कांटेक्ट होता है उससे बेटर आई थिंक मीटिंग नहीं हो सकती। हम जो वर्चुअली जितनी मर्जी मीटिंग कर ले, हम जो बात कम्युनिकेट कर सकते हैं फिजिकली मुलाकात के बाद, उससे बेटर नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मुंबई इवेंट के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मुंबई इवेंट ऑसम, यानी कहते हैं कि, और ऐश के जो अल्फाज थे कि ऑस्कर, क्या वर्ड यूज किए थे कुशमिंदर जी? ऑस्कर, लाइक इट वाज द ऑस्कर ऑफ इवेंट्स। इट वाज ऑस्कर ऑफ इवेंट, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल था और काफी एक्सपेंसिव भी था और काफी खर्चा भी किया हुआ था और बड़ी प्रोफेशनली साउंड सिस्टम वगैरह, सो एवरीथिंग वाज गुड और बहुत अच्छा था। और हर चीज प्रोफेशनली वहां पे शो हो रही थी। और लेकिन जो दूसरे इवेंट्स हुए, ये जो वाराणसी का इवेंट था, कोलकाता इवेंट, केरला और दिल्ली का और शिमला में जो इवेंट्स हुए, वो बहुत जबरदस्त थे। और यानी हर एक ने भरपूर कोशिश। बिल्कुल। इसमें देखो मेरा ये मानना है हमेशा कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, बेसिकली जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं लोग, इवन चाहे मुंबई में हुआ, वाराणसी में हुआ, केरला में हुआ, कलकत्ता में हुआ, आई थिंक बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश में भी जी तो जो बिल्कुल। ऑर्गेनाइजर होते हैं बड़े टेंस होते हैं बेसिकली। अरे कैसे सारे ऑर्गेनाइजर ऐसी टेंस, मैंने देखा पर्सनली, सारे के सारे उसको बुलाना है, उसको बुलाना है, उसको बुलाना है, कि कोई नहीं आ रहा उसको फोन करना है, राइट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज अपना पूरा, मतलब कि जो भी उनको उनकी एबिलिटी होती है वो पुट अप करते हैं। तो हेड्स ऑफ टू जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी इवेंट हुए, आई थिंक अगर हम ये हमारा ही सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश देख लें, तो मुझे लग रहा है 5-6 इवेंट हो गए यहाँ पे। ओके, तो हेड्स ऑफ सब सारे के सारे जितने भी इवेंट हुए बहुत अच्छे हुए। पूरी यस, नीरज क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ देम की मेहनत की थी उन लोगों ने, एक जज्बे के साथ हुआ।
और आई होप कि आगे अब मिलके जब भी ऐश अब तो बाय परमिशन है, वो मीडिया हमारा बीच में आ गया है अभी, तो जब भी परमिशन मिलेंगी तो डेफिनेटली हम लोग सब मिलके करेंगे, कुछ बड़ा कुछ करेंगे। जब ऐश तो थिंक बिग, तो अभी हमें बिग थिंक करना पड़ेगा। मे बी आने वाले दिन में कुछ बड़ी इवेंट हो जाए जो दुनिया देखे। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट यस बहुत अच्छी इवेंट्स थी, सारी की सारी इवेंट्स अच्छी थी, 5 के 5 6 सबका एफर्ट बहुत अच्छा था। और सबने ठीक है, एक ऐश के द्वारा जो स्टैंडर्ड बोला गया था हमें सेट करने को, सेट किया और वो फॉलो भी हुआ सारे इवेंट्स में, सारे इवेंट्स में वो फॉलो हुआ। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड टू ऑल द इवेंट्स। जी वो एक एग्जैक्टली, अच्छी बात थी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल, क्योंकि मैंने ये खुद किया है। उसमें तो सबको इनवाइट करना, और फिर क्योंकि उस वक्त एन इवेंट के वक्त मुझे कॉल्स आ रही थी कि हमें लिंक नहीं मिला या हम इन नहीं हो पा रहे, मैं फिजिकली वहां पर एंगेज था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे लिए जो गोल्डन मोमेंट्स थे, जब ऐश आए तो उन्होंने चलो पाकिस्तान के बारे में तो बात की, एक तो बहुत खूबसूरत बात की कि यहाँ पर, जिससे लोगों को काफी हौसला मिला कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान लाहौर में, और ओ अकेडमी के साथ कोलेब्रेशन होने वाला है उसका। ये एक बड़ी गुड न्यूज़ थी, जो कि बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर न्यूज़ थी। और फिर उन्होंने जो इवेंट का स्टार्ट लिया था और मेरे नाम के मतलब बताए, जो कि अक्सर वो आजकल बता रहे हैं। वसीम मीन हैंडसम, ब्यूटीफुल, अनवर मीन ब्राइटर, मोर ब्यूटीफुल, एंड दिस इवेंट इज लाइक वसीम अनवर। तो ये मेरे लिए एक ऑनर से कम बात नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए, और ये मेरा नाम जानते हैं आई थिंक, और उन्होंने काफी अच्छी, हम इस पे ये काफी डिटेल डिस्कशन है, उस पर बात नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है मेरे गुरशमिंदर जी से भी और नीरज जी से भी। इस वक्त आप यहाँ पर सबसे पुराने हैं, 2018 वाले पंची हैं, तो अब से अब तक आप अब जैसे कि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है टोटली, आप कैसा देखते हैं बॉन पैसिव को? तो आपके क्या, मैं पहले गुरशमिंदर जी फिर नीरज जी, आप बताइए प्लीज। सबसे पहले तो अगर हम आज से पीछे मुड़ के देखते तो ऐसा लग रहा है 50 महीने हो गए बेसिकली मुझे। 50 मंथ्स का टाइम बहुत ज्यादा होता है ऐसे। मतलब कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अचानक एकदम कि अरे इतने देर से हम लोग यहाँ पे, प्राउड फील होता है बेसिकली। मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं, अपने ऊपर पहले तो प्राउड फील हो रहा है कि अच्छा हमने इतना अच्छा डिसीजन तब ले लिया, मतलब कि जब कुछ नहीं था, मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कुछ नहीं, मतलब कि कोई वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आजकल के जमाने में हमेशा आदमी अगर कहीं डिजिटली कोई बात करते तो हमेशा होता कि कुछ खोल के देखें, फोन या वेबसाइट या समथिंग लाइक दैट। कुछ भी नहीं था। नथिंग, जस्ट एक आइडिया, एक फोन, अच्छा ये है बस, जैसे हम बात कर रहे हैं ये है तो क्या है। बट आज थोड़ा प्राउड भी फील होता है कि अच्छा शायद हमारा दिमाग सही चल रहा था उस टाइम, कि हमने वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया जब कुछ नहीं था। बट हैट्स ऑफ टू विजन जो ऐश की मैंने देखी, तब की विजन और आज की विजन वो बहुत बड़ी हो चुकी है। बड़ी उस टाइम भी हमें लग रही थी क्योंकि जो सर्कमस्टांसिस थे। बट आज हम देखते हैं तो जैसे पिछले वेबिनार में उन्होंने बोला कि कुछ तो मतलब कि हो रहा है कि इतने 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 लाखों लाखों लोग यहाँ पे हैं, कुछ तो है। इतना अच्छा स्टाफ, मतलब कि यहाँ पे ऐश के साथ आके जुड़ गया है। सारे पहली बार ही जुड़े हैं ना, कोई किसी को जानता तक नहीं था। स्टाफ जितना भी है, टैलेंटेड लोग आए इतने इतने, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, पहली बार आके जुड़े एक दूसरे के साथ। और इस कंपनी को बनाने में उन लोगों ने मतलब कि साथ दिया आके। वो ठीक है अभी हमें दिख रहे हैं, मे बी वो पीछे 2-3 सालों से लगे हों, हमें नहीं मालूम है। बट हम जब उसको देते हैं कि जब 1400-1500 2000 लोग थे, आज 1.4 मिलियन है स्टाफ के नाम पे। मतलब कि जब पहली बार देखा तो कोई नहीं था। अगर मैं सीधे ऐश 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 दैट्स इट, ओके। फिर कोलकाता वाला थोड़ा शुरू हुआ, बैंगलोर वाला, देन वी सेटल्ड एट हैदराबाद एंड देन। तो मतलब कि मुझे कई बार ऐसे लगता है लिटरली कि एक ड्रीम है बेसिकली, ये जो हमारी आंखों के सामने एक हिस्ट्री बनते हुए हम देख रहे हैं बेसिकली। इसमें पर बहुत कुछ हुआ। हैट्स ऑफ टू ऐश की वो इतना कुछ झेल पाए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, इतना कुछ झेल नहीं पाएगा बेसिकली। क्योंकि जब आपके मन में कुछ आइडिया होता है या आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके जो इन राउंड वाले लोग होते हैं ना, वो ही हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो मैं जब सारी टोटलिटी की 4 साल की 50 महीने की जर्नी देखता हूं तो ऐसे ही हुआ ऐश के साथ, हमारे साथ हुआ।
ये कोई मतलब कि क्यों हुआ हमें आज तक नहीं मालूम, ऐश को भी नहीं मालूम कि वो लोग क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है ना। एक आदमी की इंटेंशन है ऐश की कि इस धरती को अच्छे तरीके से बनाना है, इंटेंशन को नहीं समझा जा रहा। उसका लोगों की जो ईगोज होती हैं बेसिकली, जब हम चीजों को देखते हैं तो ईगोज हब सब जगह पे काम करती हैं, सब जगह पे, वो छोटा बड़ा नहीं देखती। जिसमें ईगो है वो कुछ भी करेगा, वो ऐश के साथ भी ऐसा, इवन हमारे साथ हुआ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, बट हम लोग झेलते रहे, वी स्टैंड देयर, मतलब कि हमने देखा ऐश की विजन है, तो इस इंसान के पीछे खड़े होना है बस हमें, क्योंकि ये कुछ कर रहा है, हमें हमारे दिमाग में ये था कि नहीं ऐश तुम्हारे साथ हम खड़े, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ओके, वी आर स्टैंडिंग लाइक अ रॉक सॉलिड बिहाइंड यू। तो तब भी खड़े, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे नीरज थे, थैंक्स टू नीरज, ये भी 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी रॉक सॉलिड, मतलब एक सहारा होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता है कि यस सर मैं आपके साथ हूँ, ये मैं आपके साथ हूँ, ये साथ हूँ। तो वो चीज ऐश के साथ भी बहुत सारे लोग उसका खड़े रहे, हम सब अब उसमें शामिल हैं कि हम खड़े रहे उस विजन के साथ खड़े हम लोग। हमने कभी, नो डाउट चैलेंजेस आए हमें, बट हम हिले नहीं, हम वहीं वहीं उसी उसी चीज पे हुए, ऐश भी नहीं हिले। बहुत चैलेंजेस आए, वो अभी भी शायद बताते हैं कि वी गो टू हेल एवरी डे कुछ ना कुछ वो जाते रहते हैं। तो वो भी हुआ, वो जब मैं टोटलिटी में गया तो हमारे साथ भी वैसे हुआ। अब हम सोचते हैं हम कौन है, मतलब कि हमारे साथ क्यों ऐसे होता है, मैं कई बार सोचता हूँ हम कौन है, मतलब कि, बट वो आज तक भी होता है। छोटी छोटी बातों पे ईगोज आ जाती हैं लोगों की, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं टोटलिटी की जर्नी की हम बात करें, छोटी छोटी बातों के, मुझे इवेंट में नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये सारे मेरे दुश्मन हो गए, मतलब छोटी सी बात है ये। इफ यू गो विद योर ब्रेन्स, ये कुछ भी बात नहीं। अगर मैं सोचूं ऐश के साथ जो लोग तब जुड़े थे, जब भी उन्होंने सोचा ये कैसे कैसे बना लेगा आदमी, वो उड़ गए सारे, ठीक है ना। वो पता नहीं कहाँ है, जबकि वो खड़े रहते। तो आज देखो क्या आना था, जब हम उस विजन की बात करते हैं वो उस टाइम खड़े रहते, हम भी खड़े, बहुत लोग खड़े। तो ऐसे ही टोटलिटी में ये ऑन पैसिव बनी, चीजें बनी, कुछ चेंजेस हुए, बहुत बार चेंजेस हुए। कुछ लोगों के सर क्या तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम ये हो तुम स्कैमर हो, वो हो। बट वो जो विजन मिस्टर ऐश की थी, वो हमें खड़ा रखी है, एक जगह पे खड़े रखी, हम हिले नहीं, बिल्कुल नहीं हिले, ये मैं कह देता हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू जितने भी लोग हमारे साथ चले, या मे बी हमने इंस्पायर किया उनको, या वो चीजों को समझे। कुछ लोग रोने लग जाते हैं हमारी बातें सुन के, मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि ऐसे कैसे हो गया भाई। ठीक है ना, नीरज को मालूम है कि दे रिस्पेक्ट यू सो मच, राइट। सो दैट मीन्स जैसे हम ऐश की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम ऐश की तो बना रहे हैं कुछ चीज, तो उनकी रिस्पेक्ट करना बनता है। बट जब लोग हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू किया, लोगों के फोन्स मैसेज, और मतलब कि दे आर लाइक सच अ गुड पीपल, इतने अच्छे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स देन यू फील समथिंग दैट यू हैव डन समथिंग गुड, ओके, कुछ तो है। अगर मैं कहता रहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है हम गलत हैं, प्लेटफॉर्म को मत छोड़ो, ओके, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, प्लेटफॉर्म को मत छोड़ो, ओके। खड़े रहो वहां पे, एक जगह पे जिंदगी में, जब आप एक जगह पे खड़े हो गए ना, किसी के पीछे जाए खड़े हो जाओ, खड़े रहो, फिर वो उसका ईगोज वीगो छोड़ दो, फिर सारे ये खड़े हैं जी, ये खड़े हैं, बस आप चलो, आप बस साथ में हैं, ठीक है ना। अगर उनको ऐसा लगता है कि पीछे नहीं, साथ में आ जाओ, पीछे मत खड़े रहो, साथ में आ जाओ, पर खड़े रहो वहां पे। तो ये एक मोटिव होता है ऐश के साथ, हम खड़े, आप खड़े, हजारों लाखों फाउंडर आके खड़े हो गए उनके साथ, ठीक है ना। तो ऑन पैसिव इतनी बड़ी बन गई। ऐश ने बोला ये बात अब आके उस दिन कि मेरे 3 फोर्सेस मेरे साथ काम कर रही हैं, फाउंडर्स की, स्टाफ के, सारे लोग मिलके। तो उस उनको रियलाइज हो रहा है, तो मैं बहुत ऐश को मैं सोचा कि इमोशनल हो रहे हैं। और वो मैंने तब भी देखा कि जब बॉस्टन में मिस्टर ऐश जब ऑन पैसिव पूरी वहां पे बुर्ज खलीफा के ऊपर लिखी यार थी, तो मैं उनके फेस के देखा, एक आम इंसान ही ऐश भी हमारी तरह, मतलब कि कोई ये नहीं है कि वो उसका ड्रीम, यार आप फॉर एग्जांपल आपकी है या मेरी कंपनी हो, इस लेवल के ऊपर कहीं उसका नाम हो, ये तो नेचुरली इमोशनल होना बनता है। तो मैं ऐश की तरफ देख रहा था, तब भी देख रहा था कि यार एक बंदे ने किस लेवल के ऊपर जाके वो कर दिया, तो इसका इमोशनल होना तो बनता है ना। किस किस लेवल का खुद के पैसे लगा के हमारी लाइफ बना रहे हैं, हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कहीं पे भी नहीं था, फिर फ्यूचर जा रहा, उधर ही खड़ा हुआ था, हम लोग जो भी कर रहे थे, राइट। तो उस फ्यूचर को बनाने के लिए वो इमोशनल हुए वहां पे, अपनी कंपनी को उस लेवल पे जाता वो देखे देखे, और उसको भी 5-6 महीने, और आज हम
ओके नवंबर में, जब हम काउंट डाउन वहां पे लिखा, मैं देखा आज आज ओके लिटरली मैंने एकदम वही बात मेरे दिमाग में 2018 वाली, अरे जब लोग पूछते सर लॉन्च कब हो रही है, तो ये लॉन्च हो रही है अभी। ओके ये लॉन्च हो रही है, ये काउंटडाउन आ चुका है। इतना मुझे एक्साइटमेंट हुई, मुझे बहुत कुछ है। दिस इज द वे, दिस इज द वे टू डू द वर्क। नाउ ही इज क्लियर इन थॉट्स कि यस अब मुझे लॉन्च होना है, अब मुझे इस धरती पे आना चाहिए, जैसे भी आना है। जैसे उस दिन उन्होंने बोला, वी फील सो प्राउड ऑफ ऐश। ओके और जितने भी टीम वर्क हुआ सारा का सारा मिलके, उनके ऊपर प्राउड फील होना बढ़ता है कि वो लोग भी खड़े हुए साथ, एक दूसरे के साथ कंधा मिला के। दिस जर्नी इज अमेजिंग, मुझे बहुत मजा आया है। अभी जस्ट शुरुआत हो रहे हैं हम लोग सारे के सारे, और आप जैसे सब 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 लोग मिले, थैंकफुल हूँ मैं। मतलब कि कहाँ कोई भी नहीं बात करने को होता था, और अभी कितने देशों में हम बात करते हैं। आज सुबह मैंने जस्ट माइकल को मैसेज किया, माइकल आर यू अवेलेबल, वो कहते हैं यस गुरसमिंदर आई एम कमिंग टू योर वेबिनार। मार्टी को किया, मार्टी का यस गुरसमिंदर। क्रिस जॉनसन किया, यस गुरसमिंदर। व्हाट मैन, कि हमारे एक मैसेज पे अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम, हाँ आपने बुलाया हम आ रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट है। ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार कितना रिस्पेक्ट मिलता है जब आप आते हो। और वो रिस्पेक्ट अब इंडिया में जा रहा है कि हमारे इंडियन वेबिनार में वो लोग, तो हमारे हमारे फाउंडर्स वहां पे सुन रहे हैं हम। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसको जस्ट फील करने की बात है। ईगोस वाली बात नहीं है, मैं सबको तभी बताता हूँ, दिस इज नो ईगो। अभी भी 20 तारीख को सारे ईगो छोड़ दो, सारे लोग जितने भी हैं, 20 नवंबर को किसी ने मुझे इवेंट में नहीं बुलाया इसलिए मैं कहीं और जाके कुछ करूंगा, मैं ये नहीं हुआ, उसने मुझे शायद ऐसा कह लिया, भूल जाओ सब कुछ। फॉरगेट एवरीथिंग, दिस इज फ्यूचर। ये फ्यूचर बन रहा है, यहाँ पे सब कुछ भूल के सारे एक साथ आ जाओ। द स्काई इज द लिमिट, और आपको इतना सारा कुछ अच्छा लग, बिकॉज सब अच्छे लोग इकट्ठे होने चाहिए। आप भी अच्छे हो, सारे अच्छे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दो एक दूसरे की। मेरा ये मैसेज आज सबके लिए, 20 तारीख को सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है भी उसको ही बाहर फेंक दो। ओके सब मिलके इकट्ठे हो जाओ, एंड ऐश के साथ खड़े हो जाओ, एक एक पूरे टोटलिटी में मिलके। तो ये मेरा है, आई एम एक्साइटेड। मैं क्लॉक टाइमर देख के एक्साइटेड था। तो थैंक यू ऐश, थैंक यू। आपने जो किया वो करके दिखाया, और हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं बिल्कुल चट्टान के साथ, सारे के सारे खड़े हैं। ओके तो या आई एम एंजॉयिंग इट। बिल्कुल, वी आर बैक ऑल टू एक्साइटेड। एंड नीरज जी, आप अब आप क्या कहेंगे? मेरी स्टोरी अलग है। मे बी उनको, गुरस्मिंदर जी को मे बी जब भी 2018 में देखा था, सुना था इसके बारे में, मे बी उनको उसी समय समझ गया था। मेरे को नहीं समझा था, मैं फ्रैंकली आपको बता दूं कि मेरे को लगा था चलो अब 9,000 है, तुक्का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे जाके देखते हैं। और आगे जाके हम देख ये गुरस्मिंदर भी एग्री करेंगे कि वो जब भी वेबिनार और वो सब 2018 के चल रहे थे, तभी एकदम लिमिटेड लोग थे, अराउंड 3,000 to 5,000। और तभी एक ऐसा चैट ग्रुप क्रिएट किया था कि कौन कहाँ से है। तो मैं उधर लिख रहा था इंडिया से है, और गुरस्मिंदर ने भी रिप्लाई किया, मैं इंडिया से हूँ लेकिन कनाडा में हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, नहीं आप कनाडा से हैं। तो मेरे को वो यादें हैं। और मैं एज सर के वेबिनार्स होते थे 4-5 घंटा रात को होते थे इंडिया टाइम में। बहुत टाइम सो जाता था, फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन एक पिक्चर देखा था उसमें ना अमिताभ बच्चन का पिक्चर था। उसमें वो अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढता रहता है, और वो ऐसा एक डायलॉग था उसमें कि आप वो चर्च में जाता है, और वो चर्च में ऐसा कुछ तो बोलता है, वो प्रीस्ट बोलता है कि आपके अंदर की घंटी जब भी बजेगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सामने वाली लड़की है, वो आपकी रियल गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो वैसे ही टाइप की घंटी मेरे अंदर बजी कभी तो। और तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि ये 4-5 घंटे जो ये बैठते हैं, वो इसलिए बैठते हैं कि उनका पैशन है। और अ, तो मेरा वो जब भी मैंने मेरा आउटलुक चेंज किया, तभी मेरे को इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और मैं ऐसा हुआ ना कि अगर मेरे को कुछ समझा नहीं ना, तो मैं 4 लोगों के दिमाग खाता हूँ कि भाई मेरे को समझाओ, मेरे को समझाओ। तो एक लर्निंग नेचर वाला ये तो मैं सीखता गया, वेबिनार अटेंड करता रहा।
तो और मेरे को और इंटरेस्ट हो गया बहुत से लाइक बोला जाता है ना कि आप जिसके साथ उठते बैठते हो, 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो, वैसे आपका एटीट्यूड होता है, आपका नेटवर्किंग होता है, आपका माइंडसेट वैसे ही होता है। वैसे ही एस सर को जितना मैं सुनता गया, उनके जो वैल्यूज है वो मेरे अंदर आते रहे, एंड आई एम श्योर कि ये सभी लीडर्स में आ गए। तो मेरे को वो बिगर पिक्चर मैं बिगर पिक्चर देख ही नहीं पा रहा था पहले। एक पुष्पिंदर मेरे को समझा रहे थे और मैं बोल रहा था क्या आप बोल रहे हैं, वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकालता था। तो वो बिगर पिक्चर देख ही नहीं पा रहा था। तो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये है। अभी आपको मालूम ही है कि हम 4 साल हो गए हैं, काउंटडाउन है, और अभी लॉन्च हो रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हाँ, जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा रहा। जैसे गुस्विंदर ने बोला कि हम यहाँ पे खड़े रहे, ऐश को सपोर्ट करते रहे। डिफिकल्टीज आती गई, एक पहले पहले डिस्ट्रैक्शंस होती थी, लेकिन अभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, क्योंकि हमारा यानी बेसिकली सभी लीडर्स का फोकस बड़े पिक्चर में है। तो अभी और मजा आ रहा है। तो यही बोलूंगा कि सभी लोगों से, फाउंडर से बोलूंगा कि छोटी मोटी चीजें होती रहती है, उस पे कंसंट्रेट करोगे तो आप ही डिस्ट्रैक्टेड होंगे। बड़े पिक्चर को देखो, हम लॉन्च हो रहे हैं, विजन को देखो, और आगे इंडिया एक साथ आते हैं, क्योंकि हम इंडिया बहुत पावरफुल है, ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन हम अगर बाकी के लीडर्स और भी एक साथ आएंगे तो और मजा आएगा। तो यही मेरा मैसेज है, और अभी एंजॉय कर रहा हूँ बस। बैक टू असित। जी नीरज जी, बिल्कुल आपने सही बात की, थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों की अलग-अलग जो वैल्यूबल शेयरिंग सुनने को मिली और बहुत मजा आया। और मैं बात करना चाहूंगा कि पिछली कुछ मीटिंग्स जो हुई है, अपडेट्स जो सेशन हुए हैं ऐश की तरफ से, उनमें से जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा था कि इनक्रेडिबल फोर्स है जो मुझे गाइड करती रही, गुस्मान जी समझ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि वो मुझे रोकती थी कि तो आपको बहुत सारे टेस्ट पास करने होंगे, बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये कि और वो फोर्स कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि वो यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे और अपनी अकल से पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। फिर सेकेंडली उन्होंने जो ओ मीडिया हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ, और ओ मीडिया में जो उन्होंने जो एम्बेसडर हमारी टीम, जो दुबई की टीम, डॉक्टर सोहा हमारे सामने आई, और हमें एक नई चीज देखने को मिली, और एक नए चैनल के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन शेयर होंगी। और डॉक्टर सोहा ने जो एक ब्रांड एम्बेसडर की तारीफ की, डेफिनेशन की, हमें उसको फॉलो करना है। अगर हमें ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया गया है तो आई थिंक इससे बड़ी ऑनर की बात कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चूज करते हैं, हम किसी वैल्यूएबल पर्सन को चूज करते हैं और कोई सेलिब्रिटी को चूज करते हैं, ताकि वो आपका, तो अगर हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है तो हमें इससे अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कंपनी हमें वैल्यू दे रही है। तो और फिर ये कि लेकिन हमें, अगर हम ब्रांड एम्बेसडर हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि कंपनी की दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, उनके इंस्ट्रक्शन को देखें। और इसके अलावा ये कि अभी माइग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, उन्होंने इसके बारे में बात की। जी, ओवर टू उस्मिंदर जी। उस्मिंदर जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। देखो, अगर हम पिछले 3-4 महीने से ऐश की बातों को समझे, जब से फाउंडर्स बनना बंद हुए हैं 22 जून को, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जो अगर हम जुलाई, अगस्त के या सितंबर के वेबिनार उठा के देखें, तो जब भी वो वेबिनार करते थे वो एक्चुअली मोटिवेशन से स्टार्ट करते थे कि क्या है, कैसे होना चाहिए, आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे थिंक करना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने समझाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने समझी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एक लेसन देना चाह रहे थे बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर लॉन्चिंग। वो एक सारे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उनको एक लेसन देना चाहते थे कि कैसे आप इंस्पायर कर सकते हो किसी को, कैसे आप खुद इंस्पायर हो सकते हो, कैसे चीजें सोचनी होती हैं,
ठीक है ना, वो बहुत सा, चाहे वेबिनार आप निकाल के भी देख रहे हो, तो वो ऐसे करते करते तो ऑफ लेट आके जब लास्ट वेबिनार जो हुआ है, उन्होंने जब बोला कि ये कुछ मेरे साथ फोर्सेस हैं, ये मैं आपको पहली बार मतलब कि बता रहा हूँ, तो वो सब चीजें, फिर ऐश का ये कहना कि आई एम योर फ्रेंड, ओके, तो वो जब ऐसे बोलते हैं तो उनका बोलने का एक रीजन होता है कि मैं आप ही के जैसा हूं, अगर आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो या मैं आपको, तो दैट मीन्स कि हम लोग एक ही उस पे प्लेटफॉर्म है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हैं। बट एक बार फिर वेबिनार हुआ, उन्होंने बोला कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, अगर उन्होंने ऐसे बोला कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, कि अगर आप मिसलीड कर रहे हो किसी को, आप स्कैम कर रहे हो, आप अभी भी सोच रहे हो कि ऑन पैसे ऐसी है, तो बेसिकली उनका उनका स्टाइल देखो, जब मैं टोटलिटी में हम देखते हैं वो तभी मैं फाउंडर्स को हमेशा बोलता हूँ कि हम जब वेबिनार ऐश कर रहे होते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुना करो, एक एक चीज उनकी सुनने वाली होती है और लागू करने वाली होती है अपने अपने ऊपर भी, वो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, वो क्या टीचिंग दे रहे हैं तुम्हें, क्या बोल रहे हैं, एक एक लफ्ज में वजन होता है बेसिकली, अगर हम सही देखें, तो वो करते करते अब वो जब इस सिचुएशन में आगे, जब वो रिलैक्स बहुत लगते हैं मुझे अब, क्योंकि उनको मालूम उनके साथ में टीम खड़ी हुई है, अभी फाउंडर तो खड़े ही खड़े थे, अब वो टेक्निकल टीम सारी खड़ी हुई है, ही इज रिलैक्स, कि पहले वो अकेले थे, अकेले ही उस लेवल के ऊपर जाके काम करते थे दिन रात माथा पच्ची, अब आराम से रिलैक्स, तो अब उनका जो मूड है, और अभी मुझे मालूम है कि बैक एंड के ऊपर इतना कुछ स्टोर है, शायद हमें यहाँ मालूम नहीं चल रहा अभी भी, ऐश पिछले बहुत दिनों से बिजी हैं बेसिकली, और मुझे लग रहा है कि हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं जैसे ही हम लोग ओबीएस में जाते हैं, मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि हमें जो दिखाया गया है वो तो दिखाया गया है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि शायद हमें सरप्राइज करने वाले हैं, तो एक्साइटिंग टाइम है, जब जैसे भी टाइमर आ गया, हमें मालूम ही नहीं था, हमें तो ठीक है ओके हो गए, अब टाइमर भी आया, तो टाइमर देखो, टाइमर एक्शन में आप लोगों के 21 तारीख को हो जाएगी वहां पे, ओके, आप लोगों के हमारे इधर 20 ही होगी, बट आपके 21 तारीख आई थिंक सुबह दो का बजे शायद 9 दो बजे सुबह के होंगे पाकिस्तान के, और 2:30 बजे इंडिया के होंगे। मैं बता दूं, मैं और नीरज आज दिन में बात कर रहे थे, तो नीरज कह रहा सर क्या टाइम होगा, ये होगा, हम कैलकुलेशन कर रहे थे, कनाडा में होगा, उधर होगा, दुबई में ऐसा होगा, मैंने कहा कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम यही वाला क्यों रखा गया, कहीं कोई पंडित पंडित कोई ज्योतिषी का कोई वो तो नहीं ऐसा कि ये मुहूर्त जो है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत चलता है कि ये मुहूर्त वो है ना, तो मुझे मैंने नीरज को बोला कहीं ऐसा तो नहीं कोई कि तभी वो टाइमर लगा दिया हो कि इसके पहले कुछ नहीं होगा, आप इसको, क्योंकि वो 20 के बाद वाला है तो बेसिकली, मतलब जी ऐश अभी ने बोला रात था के कि टाइम 20, है, कहीं पटाखे वगैरह तो नहीं फोड़ने को इन्होंने? मुझे मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो लेट्स वेट फॉर, देखो मुझे एंजॉयमेंट आते है कि जब भी कुछ हुआ ओके, क्योंकि वो अकेले नहीं कर रहे, इतनी बड़ी एक टेक्निकल फोर्स उनके साथ चल रही है, वो कुछ तो सोच के कर रहे हैं, ठीक है ना, कई बार मुझे सवाल आता है सर ऐसे अरे मैंने कहा अब हमें इतना दिमाग लड़ने की जरूरत नहीं है, इतने लोग हैं वहां पे, पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं चीजों को, अगर वो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे ना, वो हमें अपना दिमाग कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐश ने बोला कि टीम का कोई मसला नहीं है यहाँ पे, कोई ये नहीं है, तो वो सोच के बोला होगा, अब कईयों को डर, अच्छा टीम का फिर तो पैसा ही कुछ नहीं आएगा, फिर तो ये ऐसा नहीं है, उसको भी मालूम है पैसा देना है फाउंडर्स को, ठीक है ना, कैसे देना है दैट इज अनदर ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है सारे कि मुझे ये चीज नहीं दिखानी, बट मैंने कंपनसेट तो करना है कैसे कैसे, तो जो करेंगे वो हमारी भलाई के लिए करेंगे, वो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, और ठीक है तुमने 4 साल बिता लिया, अब कब को तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सोचा समझा एक प्लान है, ओके, वो लागू होने वाला है, तो चीजों को समझना पड़ता है बेसिकली, बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, सारा जो सेटअप सा चल रहा है जितना। जी गुस्मिन जी, मुझे हम ओबीएस का आपने नाम लिया, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐश ने जो बात की थी, ट्रैफिक डिवीजन की बात की थी, और ये कहा था हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन के दौरान अपनी ट्रैफिक को सेल नहीं कर सकेंगे, तो इसको थोड़ा एक तो ये जो ट्रैफिक डिवीजन है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आई थिंक ईयर वाइज है या जो भी है वट एवर, और ये हम मार्केट आ, सेल नहीं कर सकेंगे, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, अगर आप या नीरज। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ वेल लेड प्लान है बेसिकली, यश के पास है कि जितना भी सारा है, कि वो स्टार्टिंग में जो फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अभी एक तो आएगी कि व्हाट इज ऑन पैसिव, फिर उसके बाद फ्री प्रोडक्ट, वो फ्री प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा वो 10-15 दिन में पूरा उसकी हाइप क्रिएट कर देंगे, फ्री है, अच्छा जब उसकी करेंगे, जब लोगों को लगा अच्छा फ्री में ही आना तो आओ यार, ठीक है ना, तो जो डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग की जब वो बात करते हैं, क्योंकि फ्री
का कॉन्सेप्ट शायद इंडिया में या पाकिस्तान में शायद नहीं मालूम उस लेवल पे जाके होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टको के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल कॉस्टको का। तो एवरी डे उनके उनके स्टोर में बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो उनके स्टोर में अलग अलग जगह पे उन्हीं के बहुत सारी चीजें होती हैं खाने पीने की, वो फ्री में देते हैं टेस्ट करने के लिए। खाओ जो मर्जी, आपका आपका दिल है, ओके। उनके उनके एम्प्लॉय होते हैं वहां पे, और वो मतलब कि आपको देते रहते हैं, आओ जैसे मर्जी। बहुत भीड़ रहती है इनके स्टोर में, तो वो टेस्टिंग के लिए देते हैं उनको, बट दे एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट, ओके। वो जब जाए, क्योंकि टेस्ट अब मुंह को लग गया, अच्छा ये भी, मैंने भी ऐसे किया, हम भी जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमें मालूम नहीं, बट जब वो वहां पे होते हैं, वो टेस्ट करते हैं या वो दिखाते हैं करते हैं, तो हमें मालूम चला अच्छा चाहिए, जब खाते अरे बहुत टेस्ट, ले लो भाई, ठीक है। तो वी एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली बहुत तगड़ा और बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल के ऑफ इनकी मार्केटिंग है यहाँ पे। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास फ्री प्रोडक्ट को मार्केट इस लेवल पे करो, कस्टमर 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 आ जाएंगे। अब कस्टमर आ गए, रजिस्टर्ड हो गए, ओमल डाल ली, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर उन्हीं को, ओके हमारे पास ये भी है, वो ओबीएस सारा खुल जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो वेबसाइट देखेंगे। तो कन्वर्जन रेशो है जो भी, जब हम कन्वर्जन रेशो की बात करते हैं, तो वो आए तो फ्री के लिए थे, बट जब अंदर घुसे तो उन्होंने दिखा रहे यहाँ तो सारा कुछ पड़ा हुआ है, ओके तो ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो बिना कुछ किए हुए भी इफेक्टिव जो मार्केटिंग है, बेसिकली इफेक्टिव मार्केटिंग, तो वो कर गए वो, बिना कुछ किए हुए। कब कर गए, जब सब ध्यान वर्ल्ड कप और वहां पे चल रहा है, मैक्सिमम जहां पे कंसंट्रेशन उसी उसी इवेंट के ऊपर हो रही है, 2.5 बिलियन लोगों ने उसको देखना है, तो वो 2.5 बिलियन को टारगेट कर रहे हैं असल में देखा जाए तो, विद फ्री प्रोडक्ट। उनका बस चले, मुझे लग रहा है 2.5 बिलियन को ही ले आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है ना, ये 1-1.5 महीने में, ओके। तो वो कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो फिर अपने टारगेटेड ट्रैफिक और वो, क्योंकि एक बेस और बन जाएगा, ठीक है ना, तो वो फिर सारा लाएंगे, और वो भी हमारे बेनिफिट, उन्होंने सीधा बोला कि ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए सारे सारे सारा का सारा होगा, प्लस उनका कोलैबोरेशंस और ये और वो। तो उनका मैक्सिमम ये है कि जब ट्रैफिक आए वो बाद में आए, स्टार्टिंग में हम बिना ट्रैफिक के भी यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग ले आएंगे विद अवर डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग। तो आई थिंक वो प्लान, सारा प्लान है उनके पास से, 10 दिन के जैसे वो चीजें होंगी, तो आई होप कि वो ऐसा ही होने वाला है। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ सेल पे भी आई थिंक डिपेंड होगा, तो बहुत कुछ होगा जो कि हमें वक्त के साथ रिवील हो जाएगा, हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो नीरज जी, मुझे आपसे पूछना है कि ओबीएस के बारे में कई बार बात की गई है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जाते हैं। एनडीए और ओमेल आज का हॉट टॉपिक है आजकल, हर कोई एनडीए की बात कर रहा है, ओमेल की बात कर रहा है और ओबीएस की बात कर रहा है। आप इनको किस नजर से देखते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एनडीए का सिंपल है कि अगर पहले तो मेरे हिसाब से जब भी हम नए नए ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाएंगे, तभी आई एम श्योर कि एनडीए भी नया होगा। तो आई डोंट थिंक हमें इतना टेंशन लेना चाहिए एनडीए का। और जिन लोगों का ऑलरेडी मे बी टेंशन ले रहे हैं कि मे बी अरे जिसने साइन किया है वो अलग है और ये अलग है, तो उसका भी टेंशन मत ले, वैसे ही रहने दे, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। तो वो रहा एनडीए का प्रॉब्लम। और दूसरा दूसरा क्या बोला आपने, एनडीए और ओमेल? ओमेल। ओमेल डेफिनेटली, अगर ओमेल क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो लिख के रखिए, क्योंकि आपका लॉगिन अभी ओमेल से होने वाला है। और आपको ओ फाउंडर्स का पासवर्ड लगेगा, तो आपको ओ फाउंडर्स का पासवर्ड और ओमेल नेसेसरी है, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। कुछ कारण से अगर आपकी ओमेल क्रिएट नहीं हो रही है, नो टेंशन। जब भी बाद में जब भी वो ऑप्शन आता है, आप डेफिनेटली एक नया ओमेल क्रिएट कर सकते हैं विद द पासवर्ड ओ फाउंडर्स का। तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये आपने बोली थी वैल्यू के बारे में। एक डॉक्टर सोहा ने बहुत अच्छी चीज बोली कि हमारी पहली कंपनी है वर्ल्ड में जो फ्री प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करती है। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल के
आजकल के कंपनीज है ना, वो सिर्फ ऐसा प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि ओके मैं एडवर्टाइज करूंगा तो मेरे को रिटर्न कैसा आएगा, तो वो वैसा देखती है, इमीडिएट कैसा रिटर्न आएगा। लेकिन हम वैल्यू के बारे में सोचते हैं। और मैंने बहुत दिग्गज लोगों को देखा है, उन्होंने बोला है कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका एंड रिजल्ट 2000% आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और लोगों को समझनी पड़ेगी। और डेफिनेटली डॉक्टर सोहा ने जब भी सभी फाउंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर का एक किताब दिया है, टाइटल दिया है, तभी मैंने देखा है कि हमारे फाउंडर्स, नॉट ओनली इंडियंस, आई एम श्योर पाकिस्तानी या सभी फाउंडर्स को समाओ एक ओनरशिप आ गई है कि ओके, पहले चलो था फाउंडर, पहले फाउंडर था, प्राउड फाउंडर था, ठीक था, लेकिन अभी ब्रांड एम्बेसडर, यानी अभी आप उनको लग रहा है कि ओके ये मेरा बिजनेस है, वो एक फीलिंग आ रही है। और उस वजह से सब एकजुट हो रहे हैं और वो विजन को ज्यादा समझ रहे, ज्यादा एंगेजमेंट हो रही है। अगर आप देखो तो लास्ट लाइक 3-4 वीक्स में हमारे लाइक वेबिनार्स जो है आधे घंटे पहले ही फुल हो जाते हैं। ये पहले नहीं हो रहा था, ना ना लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन एक दुबई से टीम आई है, एकदम प्रोफेशनल अप्रोच है, लोगों को वो समझ रहा है उनका अप्रोच, और वो अभी विजन समझ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बैक टू वसीम। एब्सोल्युटली नीरज, इसमें तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो ब्रांड एम्बेसडर वाली बात है, बेसिकली वो क्यों इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है सबको, क्योंकि हम भी सोचते हैं जब ब्रांड, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान किसी चीज की ऐड दे रहे हैं तो पेपर में तो ओके शाहरुख खान इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो एंड सो प्रोडक्ट या सो एंड सो कंपनी। तो ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू ज्यादा होती है। वो मालिक कौन है उसको कोई नहीं जानता, ओके मालिक कौन है या क्या है उसको, ठीक है वो उसकी कंपनी होगी। बट शाहरुख खान अगर ऐड दे रहा है तो उसके उसके थ्रू बहुत सारी चीजें बिक रही हैं या कुछ हो रहा है, तो उसकी वैल्यू जो होती है, दैट मीन्स ब्रांड एम्बेसडर की जो वैल्यू है वो शायद मालिक से भी ज्यादा है। तो वो सेंस ऑफ जो 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 उनको जाता है ना एक कि अपने आप में एक चीज को बड़ा देखना अपने आप को, तो वो फाउंडरों को बना दिया गया है कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो। अब आपकी वैल्यू और भी बड़ी होगी, फाउंडर से भी बेसिकली बड़ी होगी ब्रांड वैल्यू, क्योंकि आप लोग मार्केट में जाने वाले हो और आप लोगों के थ्रू ही सारी की सारी दुनिया, क्योंकि आप लोगों के जो लिंक हैं ओके उसके थ्रू सारा कुछ आने वाला है। तो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू क्रिएट कर दी गई है मिस्टर ऐश के द्वारा, वो शायद अभी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि नया सिस्टम है, समझने में भी टाइम लगेगा। बट वो इसीलिए देखो कितने, ऐश ने नहीं बोला, कंपनी ने बोला, किसी ने नहीं बोला कि आई एम ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर, बट फोटो में निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज अपीलिंग है बेसिकली। यस मैं ब्रांड एम्बेसडर किस चीज का, किसका। अभी होगा क्या देखो, ऑन पैसे ठीक है, आज 1.4 मिलियन लोग जान रहे हैं या 1.5 लगा लो या 2 मिलियन जान रहे होंगे, यही जाने। वो सिनारियो देखो कि जब यहाँ पे 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500, 1 बिलियन लोग जान रहे होंगे, तब भी हम ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं। एक हमें पिन मिलने वाली, आई थिंक ऐश ने पहले बताया कि आपको एक पूरा रिकॉग्निशन का मिलेगा, ओके ऑन पैसिव, नीचे लिखोगा ब्रांड एम्बेसडर। तो तब सिनारी देखो कि वो लोग देखेंगे अरे यार ये लोग ब्रांड एम्बेसडर है भाई, मे बी जो 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 कस्टमर रीसेलर वो तो वही रहेंगे, बट हम लोग ब्रांड एम्बेसडर है। तो वैल्यू आपकी, आपको शायद लोग बड़े अच्छे निगाह से देखने वाले हम सब लोगों को कि ये ब्रांड है, ये है ब्रांड एक्चुअली, ओके इनकी वैल्यू है। अब फिर वो सोचिए यार तुम ब्रांड वैल्यू कैसे बन गई भाई तुम्हारी, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से विजन को सोचा, हमने देखा और तब हमने विश्वास किया, जब कुछ भी किसी को पैसे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे आराम से लोग बैठे थे, वी वर देयर, हम लोग वेबिनार कर रहे थे, हम यहाँ पे टाइम लगा रहे थे, हम ऐश के साथ खड़े हुए थे, हमने एक कंपनी को बनाया है सबने मिलके, जितने भी 1.4 मिलियन फाउंडर है, इसीलिए हम ब्रांड एम्बेसडर है। तो वैल्यू वैल्यू और वैल्यू, और ये बैक्ड अप बाय ए वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग टीम। वो जो ओ मीडिया, दैट इज अ बिगेस्ट मार्केटिंग टीम ऐसी क्रिएट कर दी है मिस्टर ऐश ने, क्योंकि वहां से सारी चीजें घूमने वाली है अभी, ठीक है टेक्निकल साइड हमारा है हैदराबाद में बन रहा है, बट अब जब मार्केट में जाना है तो ओ मीडिया हैंडल कर रहा है विद प्रोडक्ट्स, विद वीडियोज। जैसे डॉक्टर सोहा ने बताया कि बीएन स्पोर्ट्स कह रहा है अरे इतनी अच्छी वीडियोज बना दे, आप हमारे लिए बनाया करिए। लोग खैर देख, अभी हम लॉन्च नहीं कुछ नहीं हुए, दे आर
वो क्वालिटी बेसिकली इतना बड़ा चैनल है, इतना राइट, तो वो अगर कह रहा है कि यार ये है क्वालिटी, तो दैट मीन्स अ लॉट। ये थोड़ा हमें पता चलना है कि किस लेवल का एक्सपीरियंस होल्डर हमारी ओ मीडिया की टीम है, जो कि इस लेवल के ऊपर काम कर रही है कि वो मतलब उनको अपीलिंग लग रहा है बेसिकली वो सारी सारी चीजें, विच इज प्रोफेशनल आई थिंक वो सारी जी बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे एक बहुत बहुत अच्छी बात लगी, आपने रिसेंटली एक वेबिनार में जब किसी ने कहा मेरी डाउनलाइन टीम इतनी है, तो आपने उसे वहीं पर रोका और कहा आप ये वर्ड टीम का और ये डाउनलाइन का वर्ड यूज मत करें। और उन्होंने कहा जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर, जो सुनने में बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक हमें इससे जरा, क्योंकि पहले जो हमारे टीम से हमारे जहन में कुछ और आता है, तो हम उस फेज से बाहर निकल आएंगे अगर हम ये वर्ड चूज करने में कोई अपना इंतखाब अच्छा करेंगे। अच्छा कुशमिंदर जी, ई केवाईसी की बात हुई थी, एक तो आप उसके बारे में थोड़े डिस्कस करें। और एक और बात मिस्टर ऐश ने कही थी, मार्केटिंग कैंपेन के दौरान आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई थी आपके अगर जहन में हो तो उसके अगर अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। बेसिकली ई केवाईसी कोई खास बात नहीं है, अगर वो ज्यादा ही सीरियस लेगी हम सबके सब लोग ई केवाईसी देखो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी करनी है, यही है कि यही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, यही है, उसको स्कैन करके हमने अब उसको अपलोड कर देंगे, हो गई केवाईसी। दिस इज एज सिंपल ठीक है ना, वो कुछ हम ज्यादा सीरियस लेके उस पर, बिकॉज ऐसे ही कर रहे हैं, अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि किसी को केवाईसी करनी है तो हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना कुछ भी आइडेंटिटी जो गवर्नमेंट इशू है वो स्कैन करते हैं और अपलोड कर देते हैं, दैट इज आल्सो ई केवाईसी। ओके, तो वो यही वही चीज है। अब हाँ थोड़ा ये हुआ कि ऐश ने सोचा कि स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है, जब पैसे आएंगे, जब हमने विड्रॉल करना है वहां पे, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, एंड विच इज सो सिंपल, आपके पास है, स्कैन करो, अपलोड करो, डन, ई केवाईसी होगी होगी, बात खत्म इतना सिंपल है ये, तो सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को। एंड बाकी आपका क्या था क्वेश्चन? था कि वो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात हुई थी कि आप मार्केटिंग ले सकते हैं। आई थिंक इससे रेलिवेंट बात की थी, या फिर ये मार्केटिंग जो भी आई डोंट नो, आई थिंक नीरज अगर आपने सुनी है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं कि ऐसा मैंने सुना है कि कुछ। कुछ ऐसे सुनने को मिला था, 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर वो चाहें तो अच्छा, प्रोडक्ट्स की या जो भी कुछ है, ऐसा कुछ आई या थिंक। मुझे लग रहा है कि वो ऐसा बोला होगा कि मे बी उनका कहने का है कि हाँ ठीक है, ये किसी के ऊपर हम लोग कंपल्सरी थोप नहीं रहे ऑन पैसिव को, अगर कोई कोई चाहता है कि मैंने करके उसके बाद, क्योंकि ऐश ने एक बार बोला था कि हम वहां पे ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन देने का बटन डालेंगे कि मैनुअल करें या ऑटोमेटिक, आपको लगता है नहीं मैंने कुछ नहीं करना, उसको ऑफ कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होगा, वो मे बी ये भी शायद उसी के बारे में शायद बोला होगा। शायद शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लेकिन चूंकि ऐश बहुत कैलकुलेटिव बात करते हैं, तो समटाइम वो बात एक्सप्लेन और किसी को पूछने की हिम्मत भी नहीं होती, तो क्योंकि उन्हें पता है कितनी बात करनी है। तो फिर इसलिए मैं पूछ रहा था क्लैरिटी। हाँ ये एक बात जो बहुत अच्छी कि उन्होंने कि जितनी प्रोडक्ट्स होंगी और उनके कॉपीराइट्स वगैरह होंगे, ऐसी कुछ बात की थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कॉपीराइट्स, यस नीरज। जी जी। डेफिनेटली ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उसके कॉपीराइट्स पेटेंट सब रहेंगे। तो उन्होंने बोला था कि इसके साथ खेलो मत, यानी खेलो मत इन द सेंस कि कुछ वॉयलेट मत करो, क्योंकि आप वॉयलेट करते हो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो प्रोडक्ट्स के, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि हम प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, पेटेंटेड है। तो और पेटेंटेड इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दूसरे लोग हमें हमारे प्रोडक्ट्स को यानी कॉपी ना कर सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कॉपीराइट्स और पेटेंट्स आ जाए, और वो होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस शो को क्लोज करेंगे। जो एक बात की थी डेटा सेंटर की, और मोबाइल डेटा सेंटर की बात की थी, तो उसके बारे में आप दोनों में से जो भी कहना चाहे। नीरज जी आप कहें प्लीज करें, आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे पहले तो डेटा सेंटर के बारे में उन्होंने एक चीज, बड़ी चीज बोली। पहले ही उन्होंने बोला था कि हमारा जो एक डेटा सेंटर आने वाला है वो हमें यानी एकदम मार्केट शेयर एकदम, वी विल कंट्रोल द मार्केट बोला था। और लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक 1 साल, 1 साल के ऊपर, आई थिंक 1 साल के ऊपर लगेगा ऐसे बोला था।
लेकिन अभी के रिसेंट वाले वेबिनार्स में उन्होंने बोला था कि हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वी वर एबल टू रीच यानी को इन्फ्लुएंशियल पीपल जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उस वजह से जो हमने सोचा था 1 साल, वो अभी नियरली क्वार्टर पे टाइम फ्रेम आ गया। और ये बड़ी चीज है, क्योंकि जब भी आपकी टीम बढ़ती है, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि आपके आपके जैसी टीम बढ़ती है और अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होती है, तो आपके वैसे ही कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं और आगे फायदा आपको ही मिलता है। तो वैसे ही हुआ था। प्लस उन्होंने ये था एक पार्ट, और दूसरा उन्होंने बोला कि हम एकदम डेटा सेंटर में यूनिक कंसेप्ट ला रहे हैं कि हमारे यानी मोबाइल डेटा सेंटर्स रहेंगे। यानी एक नॉर्मली हमने देखा है कि फिक्स लोकेशन पे रहेंगे, लेकिन हमारे एक कंसेप्ट ला रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल डेटा सेंटर्स रहेंगे। तो अगर कोई पूछे तो ऑन पैसिव के डेटा सेंटर कहाँ पे है, तो उसका आंसर रहेगा वी आर एवरीवेयर, क्योंकि हमारे मोबाइल डेटा सेंटर्स रहेंगे। तो इसमें गुरविंदर ना जी आपको इसमें 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 मैं जो डिकोड कर पा रहा हूँ ऐश को, एक्चुअली ऐश ने ना बहुत बड़ी एक समस्या का हल कर देना है ये वर्ड का बेसिकली, बिकॉज डाटा बढ़ता जा रहा है। बेसिकली हम लोग डाटा ड्रिवन होते जा रहे हैं, बेसिकली सारी की सारी सोसाइटी अभी भी हुई पड़े हैं। ओके, ऐश फ्यूचर को देख रहा है। ओके, ही इज लुकिंग एट द फ्यूचर कि फ्यूचर में ये डाटा को स्टोरेज जो है, डाटा की स्टोरेज इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, और जितना लोकल एक्सेस होगा ओके किसी भी बिजनेस को कि कोई सोच रहा है ओके आपका डाटा आपका कहाँ स्टोर, अमेरिका में है मेरा फॉर एग्जांपल, वो इंडिया में बैठे हैं तो वो इधर उधर है, लॉसेस वगैरह डाटा के या कनेक्टिविटी लॉसेस या वट एवर जो भी मेंटेनेंस और एक दूसरे का कम्युनिकेशन का वो सारा कुछ। आई थिंक फ्यूचर को देख के ऐश ने एक रेवोल्यूशनाइज्ड आइडिया निकाला है कि यस, अगर अगर लगता है कि यहाँ पे जरूरत है इस रीजन में, कंट्री नहीं कहूंगा, इस रीजन में अब देखो मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि गली गली में डाटा सेंटर होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रीजन, ये रीजन वाइज होता है काम, कि अभी क्या होता है कि एक बड़ा सा डाटा एक जगह पे हो गया, उसमें रीजन डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे AWS अमेजन का है। ओके, तो उसको कि ये मिडिल ईस्ट का हो गया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे उसको रीजन वाइज कर देते हैं। बट वो एक जगह पे होता है, एक जगह पे ठीक है हो गया। बट नाउ द रेवोल्यूशनरी थिंग ऐसा है कि मे बी आने वाले टाइम में पता लगे कि इस रीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है डाटा को, ओके, स्टोरेज की या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना। तो यस, मोबाइल मींस ओके हियर आर वी, और हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके तो वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया ऐश ने, जो कि कोई और नहीं कर पाया था। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट सोल्यूशन असल में ऐश ने कहा। दैट्स व्हाई कई बार ऐश बोलते हैं अल्टीमेटली हम ही ट्रैफिक होंगे, हम ही इंटरनेट होंगे, हम ही सारा कुछ होंगे। बिकॉज वो जो बड़ी पिक्चर, जब ऐश का बड़ी पिक्चर को देखो, उनका कहने का मतलब यही होता है कि बड़ी पिक्चर ठीक है, प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं, बड़ी पिक्चर और भी है इसके अलावा। ये स्टोरेज कहाँ आनी है, स्टोरेज का तो मसला है इस धरती पे, ठीक है, इंटरनेट सारा कुछ है, पर स्टोर कहाँ होना है। जब तक स्टोरेज नहीं होगा सारा कुछ फेल है, सारा कुछ फेल है, सारा इंटरनेट फेल है जब तक स्टोरेज नहीं है। ओके, ऐश हैज राइटली उसी बात पे पिन पॉइंट करके फ्यूचर में जो होने वाला है वो आई थिंक आने वाले 1 साल में उसने मसला हल कर दिया, जो शायद बड़े बड़े कंपनियां 5 साल 10 साल बाद सोचेंगी, उन्होंने साल 1.5 साल में ही डन। तो होगा क्या, अल्टीमेटली हम ही सारा कुछ होंगे, क्योंकि डाटा ड्रिवन ही सारा कुछ होने वाला है। तो ऐश की विजन को मैंने डिकोड किया कि उस लेवल की विजन है ये, कि जहां पे फ्यूचरिस्टिक बात को सोचा जा रहा है कि यस आज से 5 साल बाद ये इस लेवल का काम हो जाए, 10 साल के बाद इस लेवल का एक्चुअल में होने वाला है। क्योंकि अगर आज से हम 5 साल बैक चले जाएं या 10 साल बैक चले, बहुत कम डाटा था, अभी है, तो दैट मीन्स अगले आने वाले सालों में ये तो 2 गुना और बढ़ने वाला है, राइट। सो इसलिए वो राइटली हिट किया है ऐश ने कि एक चीज के डाटा सेंटर्स को, जहां पे वो खुद का हमारा इन हाउस होगा, तो जब हमारा खुद का है तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए हम ही इंटरनेट, हम ही डाटा सेंटर, हम ही ट्रैफिक, हम ही कस्टमर,
हम ही सेलर्स, रीसेलर, एवरीबॉडी हैज टू कम हियर। तो ऐसे ही चलता रहेगा, वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स, सिंपल। ये बिल्कुल लेकिन मेरे जहन में एक और बात आती है, क्योंकि हम डिसरप्टिव की बात करते हैं और ऐसी चीज जो हमारे जहन में भी नहीं आ सकता, ऐश हमें बताएंगे। तो ये भी हो सकता है कि डाटा सेंटर फिक्स एक ही जगह पर हो, बट हम उसके साथ कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी, कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से मोबाइल ये डाटा सेंटर कहा जा रहा है। क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन हम जस्ट, लेकिन जो भी हो बहुत नया होने वाला है और यूनिक होने वाला है और अच्छा होने वाला है। और हम इस शो को क्लोज करते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो आप जो इस वक्त लोग परेशान हैं कि क्या होने वाला है, तो या उनके जहन में ये चीजें जहन में आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले नीरज जी से, फिर गुरसमिंदर जी से हम ये ओपिनियन लें, उसके बाद हम शो को क्लोज करें। जी नीरज जी, आप क्या सोचते हैं? आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो फाउंडर्स को, जो ये सोच रहे हैं कि ये जैसे 20 तारीख आएगी तो क्या होगा? मैं फाउंडर्स को बताना चाहता हूं, मैंने अभी onpassive.com पे जाके देखा, एक दिन 8 घंटे बाकी है। ओके, वो टाइमर वहां पे लगाया है, वो एक रीजन के लिए लगाया है। 20 तारीख को होगा क्या, वो तो रियल टाइम समझेगा। डेफिनेटली ऐश, जैसे कुशमिंदर ने पहले बोला कि ऐश इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो और वो रिवील नहीं करते पहले, वो पहले करते हैं, लाइक वो करते हैं और बाद में बताते हैं। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून। 20 तारीख को आई एम श्योर कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। लेकिन लेट्स बी लेट्स एक्सेप्ट इट ऑन रियल टाइम बेसिस। अभी से ओवर थिंक मत करिए। ये मेरा मशवरा रहेगा कि लेट्स बी ऑन रियल टाइम बेसिस। जी क्या गुरसमिंदर जी, कुछ गुरसमिंदर जी। यस नीरज, बिल्कुल आपने सही बोला कि रियलिस्टिक रहें। यस, ये बड़ी एक्साइटिंग एक न्यूज़ थी कि टाइमर वहां पे है, सबके लिए थी। ये भी एक सरप्राइज था, अगर मैं ये बोलूं, ये किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तो दैट मीन्स कि टाइमर जब 0-0 हो जाएगा तो डेफिनेटली ऐश के दिमाग में, क्योंकि उस ऐश की थिंकिंग हमेशा ये रहती है कि जब भी मैं कुछ करूं, डिस्ट्रप्टिव करूं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है कि ऐसा ही कुछ टाइमर के 0-0 होने के बाद ऐश के दिमाग में होंगी ये बातें कि यस, कि मैंने जब ऑन पैसी को धरती पे लाना है, राइट, जब उन्होंने एग्जांपल दिया कैसे भी लाना है हमने, वी आर डिस्ट्रप्टिव, वो चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, तो इस बेबी को हमें बॉर्न करना ही करना है। तो जब बेबी को बॉर्न करना है, वो जस्ट ऐसे ही नहीं कर देना उन्होंने, ही हैज सम प्लानिंग, इतनी बड़ी टीम है, इसलिए चुप रहते हैं आजकल, वो बड़े शांत आराम से बैठे पीछे लगे हुए हैं कि वो टीम लगे हुए हैं। हैदराबाद गए वो लोग, प्लान आउट हो गया, डन हो गया, वो जैसे मैच के पहले 11 के 11 खिलाड़ी आके होते हैं ना, ओके अब मैच शुरू होने वाला है, तो वो आई थिंक उन्होंने हैदराबाद में वो राउंड टेबल, मैं भी गया था तो देखा था नीरज, हम लोगों ने राउंड टेबल वो बोला, तो वहां बैठे वो राउंड में सब दिमाग लड़ाए होंगे कि ओके टाइमर कब लगाना है, कितने बजे का लगाना है, उसके बाद हम जब टाइमर 0-0 हो जाएगा, इसमें हमने क्या दिखाना है या क्या ऑन करना है, बेसिकली कौन सी स्विच को हमने ऑन करना है, ताकि जो जैसी वो ग्रीन हो जाएगी स्विच, तो जो लोगों को क्या दिखे बेसिकली। आई एम होपिंग फॉर ए सरप्राइज, लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बेसिकली छोटी बात नहीं हो रही है। अगर हम 1.4 मिलियन ही सोच लें, ये छोटी बात नहीं हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड बात हो रही है इस दुनिया के लिए, और खासकर हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी लाइफ के लिए। हम जो लोग एक्टिवली सारे के सारे 1.4 मिलियन है, हमारे लिए ये एक लाइफ चेंजिंग, आई थिंक ये आने वाले 2-3 दिन है जैसे स्टार्ट होगा। ओके, जैसे एक लाइफ चेंजिंग दिन कब आया था, जब जैसे हमने डिसीजन लिया था ज्वाइन होने का, और उसके बाद हम पूरा चलता रह रहा है, ऐसी एक लाइफ चेंजिंग डे आने वाला है जब वो क्लॉक 0-0-0 हो जाएगा। मुझे लग रहा है सब लोगों की निगाह स्क्रीन पे रहने वाली है 1.4 मिलियन की, वो वहां से हटने नहीं वाली, वहां पे क्या होने वाला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सब मिलके एंजॉय करें उस मोमेंट को, इकट्ठे हो के, फॉर एग्जांपल हमारे फाउंडर कहीं इकट्ठे हो जाएं, या हम मे बी जूम मीटिंग पे इकट्ठे हो जाएं सारे के सारे, कि ओके लेट्स एंजॉय द क्या
और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐश भी कुछ मैसेज उसके पहले दे दें कि आइए कुछ हम मिले बैठें और लेट द फन बिगिंस। ओके, तो वो वाली बात होने वाली है। एक दिन रह गया जहां 4.5-50 महीने चले गए, लास्ट टाइम ये जरा एक ना दिन काफी मुश्किल होता है गुजारना। तो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। और अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी चीजों में हमें हिंट्स भी मिल रहे हैं कि जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप साथ ये चीजों को अटैच करना, और फिर हैदराबाद दुबई टीम का विजिट करना। तो ये सब चीजें वैसे नहीं, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो जब भी ये टीम का विजिट भी हुआ और ये फीफा वर्ल्ड कप के ये चूज किया गया स्पेशली इस मोमेंट को, क्योंकि ऑन पैसिव कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो लॉन्च है वो भी स्पेशल होना था। तो थैंक टाइमिंग यू। बहुत परफेक्ट है ऑन पैसिव का। ऐश ने बिल्कुल बहुत बोला कि ऑन पैसिव के साथ पिछले 4 साल से कुछ ऐसे ही हो रहा है। जी बहुत बिल्कुल। सारी चीजों के साथ टाइमिंग मिल के चल पे। इवन कि जब ऑन पैसिव कोलकाता में शुरू हुई तो वो कंपनी बंद हो रही थी। ऐश ने बोला नहीं नहीं कहीं मत जाओ, स्टाफ हमारे साथ ही आ जाओ। तो वो स्टार्ट हो गया, एक पुश मिल गया धीरे धीरे। तो अभी वर्ल्ड कप आज से पिछले साल भी तो हो सकता था, वर्ल्ड कप नहीं हुआ। ओके, कोविड आ गया। ओके, एंड ये थोड़ा इधर इधर हुआ। ये राइट मोमेंट पे राइट हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, हमारा स्टाफ रेडी है, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो आई थिंक ये कुछ अच्छा ही हो रहा है बेसिकली। जब ऐश ने बोला कि कोई तो पावर है ऑन पैसिव के साथ इतनी चल रही है। कहाँ पे 2 आदमी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है अपनी लाइफ में, किसी के भी किसी सिचुएशन में भी। आपको होगा ना ये 2 घंटे मेरे साथ बिता ले, अगर 100 लोगों को कहोगे, वो भाई साहब आपके हाथ जोड़ के अगली बार आपके पास आएंगे ही नहीं। यहाँ पे हेड्स ऑफ की 1.4 मिलियन लोग खड़े हुए हैं, जी सारे के सारे, किसी को 5 पैसे नहीं आज तक आए। ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल ये अभी वी आर ये एक्साइटेड। या जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरशमिंदर जी, थैंक यू नीरज जी आपका। और हम ये शो, हमारा जो हमारा स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट, बल्कि सो हम इन विन इट कर चुके हैं। यस, तो वी आर We सो are so in it to win it. एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।